समय एक सिक्का है, पलटेगा जरूर, बस तू उछालने की ताकत रख, उछालने की हौसला रख। दोस्तों यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोग विपरीत परिस्थिति में हैं तो हौसला मत हारिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप लोग वही जो परिस्थिति है आपको आगे बढ़ाएगी। तो विपरीत परिस्थिति में भी हिम्मत के साथ पढ़ते रहिए और लगे रहिए, एक दिन आप सफल जरूर होंगे। आज हम लोग जानेंगे कुर्सी नंबर 82। ये है क्या कुर्सी नंबर 82? समझिए कि अब जो है कुर्सी नंबर 82 इतिहास का हिस्सा बन चुका है, इतिहास के पन्नों में शामिल हो चुका है। लेकिन ये पहले क्या था, एंग्लो इंडियन समुदाय से आने वाले विधायक यहाँ बैठा करते थे। अभी एंग्लो इंडियन है कौन भाई? तो एंग्लो इंडियन जब भारत जो है यूरोपियन लोग के कब्जे में था, गुलाम था, उस वक्त यहाँ बहुत सारे लोग आए, जैसे आपका फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, तो उन सब के जो वंश यहीं पे रह गए, तो उनको उन लोग यहाँ पे रह गए, उन्हीं का जो वंश आगे बढ़ता चला गया, उनको कहा जाता है आपका एंग्लो इंडियन। और यही एंग्लो इंडियन समुदाय का नेतृत्व लोकसभा और राज्य विधानसभा में पहले किया जाता था। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या है एंग्लो इंडियन। तो जाने कि एंग्लो इंडियन कौन है। आप समझिए कि ये कुर्सी नंबर 82 है क्या। तो पहले समझिए कि झारखंड में विधानसभा में कुल पहले 82 सीट था, अभी 81 सीट है। तो 82 सीट में कौन कौन था? तो जनरल कोटा के लिए, सामान्य कोटा के लिए 44 सीट था, फिर आपका एसटी के लिए 28 सीट और एससी के लिए 9 सीट आपका जो है रिजर्व था। तो टोटल मिलाकर आप देखिएगा तो यहाँ पे 81 सीट हो जाएगा। और एक सीट था एंग्लो इंडियन के लिए, जो 82वां नंबर का सीट था। यही कुर्सी नंबर 82, मतलब 82वां नंबर का जो सीट था, 82 नंबर का जो सीट था, वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व था। इसी का हम लोग चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हर एक झारखंड वासी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोग को जानना चाहिए इसके बारे में। तो समझिए कि एंग्लो इंडियन कौन था, तो बता दिए आप लोग को कि एंग्लो इंडियन यहाँ पे जो विदेशी लोग आए थे, यहाँ पे यूरोपियन लोग जो आए थे, उनका जो वंशज यहाँ पे रह गया, वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए आर्टिकल लिखे हैं कि क्या है एंग्लो इंडियन का आर्टिकल। आर्टिकल 331 331 और आर्टिकल 333, दो आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव किया जाता है। जैसे लोकसभा में 552 सीट है, तो 552 सीट में 2 सीटों का जो निर्वाचन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और 2 कौन रहते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। लेकिन वो आर्टिकल कितना है, 331 331। अब 333 क्या है, प्रत्येक विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का चुनाव होता है वो आर्टिकल 333 के तहत होता है, 333 के तहत होता है। जैसे यहाँ झारखंड में जो एक सीट था, इसकी नियुक्ति सीएम के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता था, लेकिन वो आर्टिकल कितना था, 333। तो 2 आर्टिकल हो गया, 331 और 333, 331 और 333। 331 क्या है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का चुनाव होगा 331 के तहत, और विधानसभा में यदि एंग्लो इंडियन का चुनाव होता है तो 333 के तहत। ये 2 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अभी ये पेटेंट है, मतलब ये चल रहा है करंट में, तो पूछने का संभावना यहाँ पे ज्यादा बनता है। अब देखिए क्या लोकसभा और विधानसभा, तो आपको बता दिए कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन का निर्वाचन करता है, और विधानसभा में सीएम की सलाह पर जो है आपका राज्यपाल जो है निर्वाचन करता है, नियुक्ति करता है 333 आर्टिकल के तहत। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 104वां संविधान संशोधन। ये पूछा ही बहुत बार है कि 104 संविधान संशोधन कब हुआ, 2019 में। उसका संबंध किससे है, तो समझिए कि हर एक 10 साल में लोकसभा और विधानसभा का सीट जो है बढ़ाया जाता है। तो एसटी एससी का तो विधानसभा का सीट, सॉरी, लोकसभा और विधानसभा का सीट बढ़ गया, लेकिन एंग्लो इंडियन का जो है नहीं बढ़ा, मतलब समाप्त कर दिया गया। 104 संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ, ये बोलता है कि प्रत्येक 10 साल में एसटी एससी और एंग्लो इंडियन का जो रिजर्व कोटा था वो हर 10 साल में बढ़ता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है 2019 में कि एसटी एससी का तो बढ़ा, यानी 2029 तक चलेगा, लेकिन आपका जो है एंग्लो इंडियन का जो है समाप्त कर दिया गया। यानी अब एंग्लो इंडियन का जो निर्वाचन हो रहा था, नियुक्ति हो रहा था, अब वो नहीं होगा। यही बोलते हैं आपको 104 संविधान संशोधन। अब देखिए झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि झारखंड के पहले एंग्लो इंडियन जो एक 82 नंबर का सीट है, 82 नंबर का सीट, जिसका हम लोग बात कर रहे थे, जो 333 आर्टिकल के तहत राज्यपाल जो चुनता है, जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन। बहुत बार पूछा है, झारखंड के पहले मनोनीत सदस्य, पहले एंग्लो इंडियन जिसका निर्वाचन किया गया था, वो कौन थे, जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन। ये पहला था, लेकिन अभी अंतिम जो इस बार 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ और इनमें नहीं चुना गया है, ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन अंतिम जो है निर्वाचित सदस्य थे झारखंड के। तो पहला देखिए एक ही ऐसा नाम है, जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन। यहाँ देखिए ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन, तो जोसेफ हो जाएगा पहला और गैलेन हो जाएगा अंतिम जो है निर्वाचित सदस्य
अब देखिए इनका मानना है, ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टीन अभी बोले हैं कि संसद चाहे तो फिर से दरवाजा खोल सकती है। अब देखिए संसद क्यों इसको समाप्त कर दिया, उनका मानना था कि जो है एंग्लो इंडियन का जनसंख्या बहुत कम है, वो प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही उतनी जनसंख्या जितना होना चाहिए, तो संसद ने इसको समाप्त कर दिया। लेकिन ग्लेन जोसेफ का मानना है कि नहीं, इतना जो है आकलन करने में गलती हुआ है, जनसंख्या को मापने में गलती हुआ है। यदि आप दोबारा आप गिनती कीजिएगा तो क्या होगा कि उतना आपको मिल जाएगा जितना जनसंख्या की जरूरत है। तो इनका मानना है कि संसद चाहे तो फिर से संशोधन करके दरवाजा खोल सकती है और झारखंड में दोबारा जो है आपका एंग्लो इंडियन का निर्वाचन हो सकता है। तो ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक था, एक तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबको जानना भी चाहिए था। तो यहाँ पे क्या क्या आप लोग जाने अभी कि आर्टिकल 331 और 333 दो आर्टिकल था। एक लोकसभा में एंग्लो इंडियन का निर्वाचन होगा और दूसरा 333 यहाँ पे विधानसभा में एंग्लो इंडियन का जो है नियुक्ति था, इससे रिलेटेड था। और दूसरा 104 संविधान संशोधन 2019 में हुआ, इसमें एसटी एससी का जो है बढ़ा दिया गया आरक्षण को, लेकिन एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। झारखंड के पहले जो निर्वाचित थे एंग्लो इंडियन जोसेफ पेचल गोल्डस्टीन थे और अंतिम ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टीन थे। और झारखंड विधानसभा में टोटल अभी वर्तमान में गलती से 82 नहीं मारेगा, एग्जाम में आता है 82, तो 82 नहीं होगा, अब मारना 81 है। पहले 82 था, अभी 81 हो गया। तो जनरल जो है सामान्य वर्ग के लिए 44 जो है सीट आरक्षण है, एसटी के लिए 28 और एससी के लिए 9 सीट जो है आरक्षित था। पहले एक सीट जो एंग्लो इंडियन का था वो अब समाप्त कर दिया गया, तो टोटल 81 सीट है। तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट सेक्शन था। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिए। और यूट्यूब चैनल जो है आपका सरल पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग को इस तरह का इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।